चलिए देखिए, सब लोग आज आपको क्या पढ़ाएंगे, जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोग के। जियोमेट्री में क्या है, जियोमेट्री बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान सब्जेक्ट है। देखिए नोट में देखिए तो क्या है आपका जियोमेट्री में। देखिए पूरक या अनुपूरक या पूरक या कोटि पूरक, पूरक बोल दे या कोटि पूरक बोल दे, दोनों का मान बराबर होता है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। कोटि पूरक या पूरक बोल दे, दोनों का क्या है, दोनों का मान बराबर होता है। बोल देगा कि पूरक या कोटि पूरक के दो कोणों का योग, पूरक या कोटि पूरक के दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मान 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। जियोमेट्री यानी जियोमेट्री में आपका है, लिखिएगा पूरक या कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक का योग क्या है, पूरक या कोटि पूरक दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये पूरक या कोटि पूरक दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। लिखिए, लिख लीजिएगा लोग, पहले बस समझ लिए। अगला देखिए, अगला देखिए क्या है, समपूरक। समपूरक या अनुपूरक दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए पूरक या कोटि पूरक जब बोल देगा प्रश्न में नो, पूरक या कोटि पूरक, तो आप ध्यान में रखिएगा, पूरक या कोटि पूरक बोल देगा ना तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा, क्या होगा बोलिए तो, वो उठो तो। पूरक या कोटि पूरक का मान कितना होता है, बिल्कुल 90 डिग्री। बैठिए, अब बोलिए समपूरक या अनुपूरक को दो कोणों का मान कितना होता है, बिल्कुल 180 डिग्री, ठीक है। बैठिए, देखिए जब भी प्रश्न में बोलेगा पूरक या कोटि पूरक, कोई पूरक बोल देगा या कोटि पूरक, दोनों का मान एक ही होता है। कह देगा दो कोणों का योग क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। समपूरक या अनुपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, इस पर प्रश्न बनेगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, इसको बने नोट कर लीजिए लोग। हो गया, नोट कर लिए, तो देखिए नोट कर लिए तो इसको प्रश्न पर चला जाए। देखिए स्क्रीन पर देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नोट्स में देखिए तो कह रहा है कि यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण होगा। 11:7 के अनुपात में दो पूरक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बिल्कुल। दो पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो ध्यान दीजिए, दो पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो देखिए दो पूरक कोण 11:7 के दो पूरक कोण यानी दो पूरक कोण यानी पूरक कोण दो पूरक कोण बोल दिया तो बराबर 90 डिग्री का मान के बराबर है, बिल्कुल। लेकिन रेशियो में क्या है, 11:7, 11:7 में है, ठीक है। दो पूरक कोणों का मान ये है बड़ा वाला, ये छोटा हो गया।
तो 11:7 के अनुपात में है दो पूरक कोण, तब बोल रहा है कि छोटा कोण का मान क्या होगा। तो पहले एक कोण का मान लाइए, पहले x का मान लाइए ना। मान के चलिए 11x आए और 7x आए, तो 11 और 7 दो पूरक कोण का मिलाकर बोला है ना 90 डिग्री होता है, तो दोनों को मिला लीजिए। 11 7 18, 18x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 × 5 = 90, यानी x बराबर 5 डिग्री। तो क्या बोला है, बिल्कुल तक बोला है, आपका प्रश्न में बोल दिया है। तो छोटा कोण क्या होगा, छोटा कोण क्या है, छोटा कोण 7x है। छोटा कोण आपका क्या है 7x, तो छोटा कोण बराबर 7x। तो x यानी 7 हो गया, x का मान क्या है, x का मान 5 है, तो 5 बैठा दीजिए, x का मान 5 यानी 7 5 = 35 यानी 35 डिग्री। छोटा कोण का मान क्या है 35 डिग्री। छोटा कोण का मान क्या है 35 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है 35 डिग्री। छोटा कोण का मान 35 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में है। यही पूछ देता कि बड़ा कोण क्या होता है, तो बड़ा कोण आपका क्या है, बड़ा कोण है 11x। तो 11 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55 डिग्री हो जाता है 12x। और 11x और 5 यानी 55x + 35 डिग्री मिलाइएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये चेक करने का ऐसी होता है। 12 को पूछता तो क्या करते, 11 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 55 हो जाता, और 35 और 55 को जोड़ते तो 90 डिग्री के बराबर आ जाता मान। ठीक है, इसको समझिएगा। करेगी दो पूरक कोण बराबर 90 डिग्री होता है, इससे पहले नोट में बात लिखवाए थे। और समपूरक के लिए दो समपूरक कोणों का या अनुपूरक कोणों का योग क्या था 180 डिग्री था, उस पर ही प्रश्न बनेगा। तो ये दो पूरक कोणों का मान 90 डिग्री हो गया। रेशियो में क्या 11:7, 11x + 11x रेशियो 7x, तो दोनों का योग है, तो दोनों का योग किए हैं तो 18x है, 18x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर हो गया 5 डिग्री। तो छोटा कोण पूछा है, तो छोटा कोण 7x है, तो 7x लिख दिए। तो 7 x के जगह पर 5 का इसका 5 मान है x का मान, तो x का मान मल्टीप्लाई में कर दिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 7 × 5 = 35 डिग्री हो जाएगा, यानी छोटा कोण का क्या हो गया 35 डिग्री। अब 12 पूछ देगा, तब 12 हमारा 11 है, तो 11 में यहाँ रख देंगे 11x, फिर x का मान वहाँ रखेंगे तो 11 × 5 = 55 डिग्री हो जाता है। लेकिन छोटा पूछा है तो 35 डिग्री हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए लोग। हो गया, आप लोग के ऑनलाइन कमेंट कीजिए लोग। हो गया, देखिए इसको मिटा दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, नोट्स में आप लोग देखिए। कह रहा है कि एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, तो छोटे कोण में कितने डिग्री होंगे, यानी छोटे कोण में कितने डिग्री होंगे ये पूछा है। तो देखिए ये क्या पूछा है, अनुपूरक। अनुपूरक बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, अनुपूरक बराबर 180 डिग्री, और समपूरक या अनुपूरक 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए अनुपूरक बोला है ना, अनुपूरक यानी अनुपूरक बराबर 180 डिग्री। इस तरह रेशियो में क्या दे दिए 1/5, यानी 1/5 के मतलब क्या हुआ 1x रेशियो 5x, यानी बटे यानी भाग क्या है, एक प्रकार के रेशियो है, भाग रेशियो का ही भाग है। जो भाग है ना 1/2 यानी भाग में है, भाग एक प्रकार के रेशियो होता है। ठीक है, 1:5 हो जाएगा। इस तरह दोनों का मिला के क्या है, दोनों को मिलाकर 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान ला सकते हैं, 6 से काट दिए 180, 6 × 18 30 डिग्री, यानी x बराबर 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है छोटा कोण कितना डिग्री होगा, यानी छोटा, इसमें भी छोटा पूछा है। तो छोटा क्या है 1x, तो 1 छोटा है तो 1, तो छोटा बराबर 1। x का मान क्या है, x का मान 30 डिग्री है, तो 30 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी छोटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, छोटा का मान 30 डिग्री।
ठीक है, यही 12 पूछता तो 12 हमारा 5 था तो 30 बचे 150, यानी 150 हो जाता। और दोनों को मिलाते तो 180 आ जाता है। 150 और 30 को मिलाते तो 180 आ जाता। तब हमारा क्या हुआ, अनुपूरक बना है, नहीं तो नहीं होता। अगर गलत यहाँ आता तो ये दोनों को मिलाकर 180 नहीं पुरता, लेकिन दोनों को मिलाने पर 180 पुर जाएगा। छोटा पूछा है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा छोटा, बिल्कुल छोटा पूछा है ना 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसको नोट कर लीजिए लोग। सेम प्रश्न था। हो गया, बिल्कुल देखिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नोट्स में देखिए लोग। अगला कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 13:5 है तो दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दोनों का सॉरी, इससे पहले वाला देखिए, इससे पहले वाला स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर। हाँ, यदि कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो 12 कोण क्या होगा। इसमें 12 कोण पूछा है, 12 कोण, यदि संपूरण पूछा है। संपूरण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, संपूरण बराबर 180 डिग्री। तो कह रहा है कि दो संपूरण कोणों का रेशियो 180 4:5 है। संपूरण यानी संपूरण क्या होता है, संपूरण कोण बराबर 180 डिग्री। लेकिन रेशियो में क्या है, रेशियो देखिए तो दो संपूर्ण कोणों का रेशियो क्या है, 4:5 है। दो संपूर्ण कोणों का रेशियो 4 यानी 4x रेशियो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का योग है 180 डिग्री, तो 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। 4x 5x 9x हो जाएगा, 9x बराबर 180 डिग्री। तो 9 से इसको काट दीजिएगा तो 20 बार में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो हमसे पूछा है 12 कोण, यानी 12 हमारा क्या है, 4x है, ये 5x है, तो 5x है। 12 है 5x बराबर लिख सकते हैं, यानी 12 5x यानी 5 x का मान क्या है, 20 डिग्री है, तो 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 25 100, यानी 100 डिग्री। 12 का मान 100 डिग्री हो गया। छोटा पूछता तो छोटा हमारा कितना था, 4, तो 20 चौका 80, यानी 100 और 80 मिलाकर 180 पुर जाता। ठीक है, यानी 100 डिग्री क्या हो गया, 12 वाला हो गया आपका, 100 डिग्री हो गया 12 वाला। कौन सा ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है 100 डिग्री। तो ये कौन सा था, 12 पूछा है तो 100 डिग्री हो गया। कैसे, समझिए। संपूरक क्या है, 180 डिग्री, उसका मान होता है 180 डिग्री। दो संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो एक है 4x प्लस 4x, यानी 4:5 है, तो x मान लीजिए बनाने के लिए, तो 4x रेशियो 5x, दोनों मिलाकर 9x हो गया। ये दोनों का योग मिलाकर क्या है, दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका भी योग मिलाइएगा, 4x प्लस 5x, तो 9x हो गया। 9x बराबर 180 डिग्री, तो x से काटिए, 9 से काटिएगा तो 20 डिग्री बन जाएगा, x बराबर 20 डिग्री। 12 कोण पूछा है तो 5x 12 है, यानी 5x 12 कोण है। x में 5 हो गया, यहाँ x का मान 20 भरिएगा तो x हो गया, यानी 20 × 25 100 डिग्री हो जाएगा, x का मान 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से तोड़ कर बता रहे हैं, इससे अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको पहले जहाँ नहीं हो रहा है उसको समझिए। आप लोग को कहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए हो गया तो देखिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 के अनुपात में है तो 13:5 है तो दोनों में अंतर क्या होगा, यानी दोनों का अंतर रेशियो का पूछा है। ठीक है, इसको दोनों का अंतर पूछा है, पहले बना के कमेंट कीजिए लोग। तो
संपूरक बोला है। संपूरक मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री है। ये बिना पेन लगाकर भी बना सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन लगाकर भी बना सकते हैं। आप लोग के कितना आंसर आ गया? बन गया? बैठो बैठो। बिल्कुल, देखिए सब लोग यार नहीं लगा कमेंट। देखिए अरे कि दो संपूरक कोणों का अंतर पूछा है, ठीक है। दो संपूरक कोण बराबर क्या होता है? संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन रेशियो में क्या है? रेशियो में आपका भी दे दिया है, रेशियो में दे दिया है आपका 13:5, यानी 13:5। तब बोला है कि दोनों का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। अंतर तो 13:5 दोनों का योग है, तो 13 5 18, 18x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान 18 से काट दीजिएगा, 18 10 या 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। इसका अंतर पूछा है, ये दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर बराबर क्या? 13x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 13 में से 5 गया तो 8x। तो हमारा 8x, यानी अंतर कितना आ गया? अंतर बराबर 8x आ गया। तो 8 हो गया, x का मान क्या है? x का मान 10 है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 80 डिग्री। यानी अंतर क्या हो गया? 80 डिग्री के मान अंतर हो गया। इसका अंतर 80 डिग्री हो गया। बिल्कुल 80 डिग्री कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, 80 डिग्री। समझिए दो संपूरक कोण 180, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। 13:5 है, तो दोनों का मिलाकर 180 डिग्री, दो कोणों का योग होता है 180। तो ये दोनों कोण मिलाइए तो 18x हो जाएगा। 18x बराबर 180, तो x बराबर 10 डिग्री आ गया। 18 से 180 काटिएगा तो 10 बार में अंतर, तो अंतर हो गया 13x माइनस 5x बराबर 8x आ गया। तो 8x अंतर हो गया, तो 8x, तो 8 लिख दीजिएगा। x के ये मल्टीप्लाई में है, तो 8x के मान क्या है? 10 है, तो 10 बैठा दीजिए। तो 8 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 डिग्री, यानी दोनों का अंतर क्या है? 80 डिग्री का अंतर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया आप लोग का? बिल्कुल, तो मिटा दे रहे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगला देखिए, थोड़ा समझने वाला है। कह रहा है कि यदि 6y + 70 डिग्री, यदि 6y + 70 डिग्री और 3y बराबर 47 डिग्री संपूरक कोण है, यानी दोनों संपूरक कोण है, ठीक है। तो y का मान क्या होगा? y का मान पूछा, y का मान क्या होगा? ये थोड़ा लॉजिक है, बना दे रहे हैं आप लोग। पहले बना लीजिएगा, तो बना के देखिए। तो बिल्कुल बनाइए तो इस प्रश्न को। 6y + 70 डिग्री, 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री संपूरक है। संपूरक मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। तो y का मान पूछा है, y का मान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए कह रहा है 6y, यानी 6y + 70 डिग्री, 6y + 70 डिग्री प्लस ये है 3y 47 डिग्री। ये दोनों को मिलाकर क्या होता है? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल 180 डिग्री। देखिए लेटर वाला को लेटर के साथ लाइए और संख्या वाला को संख्या के साथ भेज दीजिए, ठीक है। तो 6y + 3y प्लस, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 70y 70 डिग्री प्लस 47 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। संख्या को संख्या के साथ और लेटर को लेटर के साथ लिख दीजिए, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? लेटर को क्या करेंगे, लेटर के साथ लिख देंगे, संख्या को संख्या के साथ लिख देंगे। बिल्कुल, तो क्या करना है देखिए, तो बोल रहा है कि y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा, तो समझिए, करेगी y के मान क्या होगा, तो यहाँ तक समझिए 6y + 70 डिग्री 3y + 47 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 6y + 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9y प्लस 70 और 47 जोड़िएगा तो 7 और 4 11 यानी 117 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, इतना तो कर सकते हैं ना। 6 और 3 9y 70 और 47 117 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 9y जब बराबर में लाइएगा तो ये 117 जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी जब बॉर्डर क्रॉस करेगा ना तो अपना साइन भी चेंज कर देता है। बॉर्डर क्रॉस करेगा तो साइन चेंज कर देगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अपना बॉर्डर क्रॉस करेगा, यानी ये क्या है, इक्वल टू एक प्रकार का बॉर्डर लगा हुआ है उसका, जब भी बॉर्डर क्रॉस करेगा तो अपना साइन बदल लेगा, यानी 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री कर सकते हैं। तो 9y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 7 में से 1 गया 6 और 1 0 यानी 63 डिग्री। 9y बराबर 63 डिग्री, तो इसको 9 से काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा 9 7 63 यानी y बराबर 7 डिग्री। y बराबर 7 डिग्री, y का मान क्या आ गया, 7 डिग्री। यहाँ तक समझिए, लिखा हुआ प्रश्न है, करेगी 6y + 70 डिग्री, 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री है, तो करेगी संपूरक कोण का मान है, तो y का मान क्या होगा, तो y इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक 180 डिग्री के बराबर होता है। दो कोणों का योग, संपूरक के दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी दोनों कोणों का योग मिलाइएगा तब ना उसके बराबर होगा। बिल्कुल, तो ये दोनों कोण का मिला दिए हैं तो 180 हो गया। तो 6y, ये देखिए जब ये ब्रैकेट में है ना तो इसको ये लेटर, यानी ये लेटर जो है, ये लेटर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ये दोनों लेटर को साथ में किए हैं और ये दोनों नंबर को एक साथ किए हैं। तो 6y + 3y बराबर 9y, 47 + 70 + 47 कीजिए तो 117 और टोटल इक्वल टू में 180 डिग्री है संपूरक कोण का मान। तो इसको ऐड किए हैं तो 9y बराबर 117 इक्वल टू 180। 9y इक्वल टू में लाइएगा तो ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस, यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता उधर जाकर। तो 180 में से 117 घटा तो 9y बराबर 63, तो 9 से काट दिए 63 तो y बराबर 7 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 7 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग भी। कह रहा है कि यदि 7x + 5 डिग्री और 5x x + 5 डिग्री x + 5 डिग्री पूरक कोण है तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछा है, ठीक है। इस सेम प्रश्न था ये पूरा का, इसको बनाइए तो, बिल्कुल इसको बनाइए तो। बिल्कुल, संख्या को संख्या के साथ और लेटर को लेटर के साथ कर देंगे। इसमें क्या बोला है, पूरक बोला है। पूरक के मान क्या होता है, दो पूरक कोण का मान 180 नहीं 90 डिग्री होता है। दो पूरक कोण बोला है, पूरक कोण का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है। संपूरक बोल देता तो 180 डिग्री हो जाता है, लेकिन पूरक है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए आंसर तो आने लगा, बिल्कुल देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। लो कह रहा है कि 7x + 5 डिग्री
फिर यहाँ भी प्लस कर दीजिए, दो कोनों का योग पूछता है ना तो प्लस यहाँ भी कर सकते हैं, x + 5 डिग्री, x + 5 डिग्री बराबर में क्या करेंगे, पूरक बोला है तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है, x का मान, x का मान पूछा है ना, तो ध्यान दीजिएगा 7x + 5 है 5 डिग्री, यहाँ x + 5 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री जरूर करेंगे, 90 डिग्री जरूर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये दोनों मान हो जाएगा ना तो क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, ये इसको लेटर है ना, तो लेटर को लेटर के साथ लाइए और नंबर को नंबर के साथ ले जाइए। ठीक है, तो 7x प्लस x है तो x ब्रैकेट बंद प्लस 5 + 5 बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7x + x जोड़िएगा तो 8x हो जाएगा, प्लस 5 5 10 हो गया, बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, अब जब ये 8x + 10 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7x + x था, ठीक है, तो इसको जोड़े हैं तो 8x हो गया, 7x + x पहले स्टेप में हो गया, इधर 5 है 5 है, दोनों को ऐड कर दिए 5x 5 5 कर दिए, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, पूरक बोला है। 7x + x जोड़ेंगे तो 8x प्लस 5 5 जोड़ेंगे तो 10 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए अब ये बॉर्डर क्रॉस करा दीजिए, बॉर्डर क्रॉस कराइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 8x बराबर 90 माइनस 10, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 8x बराबर 90 में से 10 गया तो 80 डिग्री। तो x का मान लाइए, तो 8 से इसको काट दीजिए 10 बार में, तो x बराबर क्या हो गया, 10 डिग्री, x बराबर 10 डिग्री। तो यही तो पूछा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 10 डिग्री होगा। समझिए, इसको समझिए, 8x + 10 = 90 डिग्री। तो 8x बराबर में लाएंगे, इसको बॉर्डर वो उस पर करेंगे तो 90 में से 10 घट जाएगा, 90 में से 10 घट गया तो 80 हो गया, तो 8x है, तो 8 से इसको 80 काट दिए तो 10 बार में, तो x का मान क्या हो गया, 10 हो गया, यानी x का मान 10 डिग्री हो गया। आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तो आपको सुधार करेंगे इसमें कि कहाँ आप लोगों की कमी हुआ है या मेरा कमी हुआ है। ठीक है, इसका ट्रिक भी समझ जाइए। देखिए, अपना माइंड में कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझिए। यहाँ देखिए कि पूरक बोला है, ठीक है, यहाँ 7x है, यहाँ x है, तो माइंड में जोड़ लेंगे कि 8x, यहाँ 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी प्लस में रहेगा तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी माइंड में करेंगे, ये तो 8x है और 10 है, तो यहाँ 80 में से 10 गया, 90 में से 10 गया तो 80 हो जाएगा। तो 8x यानी 8 से 80 को काटने में कितना लगेगा, 10 डिग्री, यानी 10 बार में कटेगा तो x का मान 10 हो जाएगा, बिना कैलकुलेट करते बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बनाने के लिए पहले बेसिक मजबूत होगा, तब जाकर ट्रिक बनता है। ट्रिक ऑटोमेटिक बनता है जब बेसिक मजबूत होगा, तब जाकर ट्रिक बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक्स याद कीजिएगा तो एग्जाम में आपको ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आज का आखिरी प्रश्न था। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जैसे आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग।